नमस्कार। आप सभी को पता है कि मैंने इडली पीठा व्लॉग्स नाम का एक नया चैनल को खोला था। जैसे मैं सोच रहा था इसका कुछ अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। मिला है, ऐसा नहीं है नहीं मिला है, लेकिन जैसे ऐसा कमेंट्स आ चुकी है कि मैं इसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कमेंट्स आएगा। और जिन लोगों का कमेंट ये है कि मैंने इसको पढ़ के ये समझा कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं असम से ही हूँ और मेरा जो व्यूज़ के लिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ऐसा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ कि मैं साउथ इंडिया से हूँ और ऐसा ऐसा वैसा कर रहा हूँ। दूसरी कमेंट तो मैंने पढ़ा था कि क्या कौन इंडिया से, साउथ इंडिया कोई, साउथ इंडिया में कोई। एक बात तो आप लोग समझना चाहिए कि साउथ इंडिया मतलब, मैं ऐसा नहीं कहा कि साउथ इंडिया मतलब अलग ही राष्ट्र है, कोई अलग ही देश है, ऐसा नहीं है। मैंने इतना ही बोला था कि देखिए, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग एक मैप को जिस तरीके से पढ़ते हैं, तब हम लोग इसको साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट तो बोलते हैं ना। तो वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप साउथ में कितना स्टेट है, आपको कोई पूछा तो इंडिया का सदर्न पार्ट है, इसीलिए साउथ बोलते हैं। और कितना स्टेट है बोला तो हम बोलते हैं साउथ में 5 राज्यों हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कितना है पूछा तो 8 बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और साउथ में अलग अलग भाषाओं को बात करते हैं, आपको पता है। जैसे असम में भी बहुत भाषाओं हैं, मेजर लैंग्वेजेस, इसके साथ ट्राइबल लैंग्वेजेस बहुत है। और मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैंने चैनल खोला था। ऐसे तो मुझे तमिल भी आता है, तेलुगु भी आता है, मैंने तेलुगु तमिल में भी नहीं किया। और लेकिन मेरा हिंदी का वो सब रिसेंटली मैंने शुरू किया है। और मेरा मदर टंग है तुलु लैंग्वेज, आपको पता होगा, क्योंकि तुलु लैंग्वेज जो मदर टंग है, कर्नाटक में कोस्टल रीजन का हूँ मैं। कर्नाटक में जो समुंदर का रीजन है वहाँ पे हम लोग रहते हैं। मैंगलोर नाम का सिटी है, बेंगलुरु, इट्स मैंगलोर। बेंगलुरु से 8 घंटा लगता है वहाँ जाने के लिए। वहाँ पे रहता हूँ मैं। और असम के साथ बहुत ही अच्छा सा एक रिश्ता है मुझे, इसीलिए मैंने चैनल खोला था। और आज असमी लैंग्वेज में बहुत सारे ब्लॉगर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन उन लोगों ने भी बहुत टच किए हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को, दे हैव आल्सो टच्ड। बट मैंने चैनल ओपन किया था क्योंकि आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया एंड सम ऑफ द यूनिक थिंग्स ऑफ साउथ इंडिया विच आई नो हैज़ टू बी गिवन इन असमीज। दूसरी बात तो ये है कि आप लोगों को आजकल डाटा बोलते हैं। डाटा पता है आपको? डाटा मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। कोई इन्फॉर्मेशन देता है एक लैंग्वेज में। आप अब गूगल में एक टाइप करिए, कुछ सर्च करिए, आपको इंग्लिश में बहुत मिल जाता है, बहुत मिल जाता है। आपको कोई बर्ड्स टच किया, सोराई तो असमीज में बोला है, तो आपको इसको सर्च किया तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपको कोई चिंता नहीं, बहुत मिलता है। और कोई और एक मैटर को आप सर्च कर रहे हैं, बहुत मिलता है। और इंडिया के मैटर किया तो आपको हिंदी में भी बहुत डाटा मिलता है। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस है, इस पे बहुत कम डाटा है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि असमीज लैंग्वेज को भी रिसेंटली ट्रांसलेशन ऑप्शन में डाला था। इनसे पहले तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, गुजराती, बंगाली थी। लेकिन इस बार गूगल ट्रांसलेशन ने रिसेंटली असमीज को इंक्लूड किया था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सब आजकल जो फास्टेस्ट दुनिया है वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। और असम इसमें इसी चीज़ के लिए मैंने किया था, क्योंकि द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो यूनिक थिंग्स है, इसको असमीज लैंग्वेज में देना है। और असमीज लैंग्वेज में देने से क्या होता है, जैसे असम में जो लोग गांव में या शहर में रहते हैं, उन लोगों को उनके भाषा में मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो वो ये वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा हूँ कि मेरा घर पे देखो आजकल ये बना रहा है, वो बना रहा है, हमने नाचने जा रहे हैं, वो नहीं है। टिपिकल जो आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि अरे यार ये अच्छा, वहाँ के हम लोग देखे थे, आप लोग भी देखा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा अरे क्यों करते हैं, वो संप्रदाय क्यों है, ये जो तरीका क्यों करते हैं। वो जो रीज़न मैं आप लोगों को असमीज लैंग्वेज में देने वाला हूँ, इसीलिए मैंने खोला था। और कुछ नहीं है कि मुझे इस पे पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पैसा तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा कन्नड़ा चैनल भी है, हिंदी चैनल भी है, और मेरा मदर टंग है तुलु, इसका चैनल भी है। मैंने खोला था क्योंकि एक अभिमान से, एक प्यार से।
और मैं सोच रहा था कि असामीज़ में ही इस पे सब वीडियोस डालूंगा, लेकिन ये जो चीज़ की वजह से मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू प्रूव माई आइडेंटिटी। और ऐसे कमेंट्स मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप में जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, नए नए फ्रेंड्स बन चुके हैं जो इंस्टाग्राम से फेसबुक से, दे वर ऑल्सो थिंक মোক डाउट হয় ऐसे তুমি অসমীয়া হয় বাহিৰত থকা অসমীয়া হয় বুলি মোক কৈছে। जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो मैंने जो सीख के बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये लड़का जो साउथ से आया है उनको क्यों असमिस में करना है, इतना ज़बरदस्ती से क्यों करना है। और मैं तमिल आता है मुझे, तेलुगु मलयालम वो सब भाषा में कर सकता था, लेकिन जो प्यार है वो प्यार से मैं किया था बस। और जब जब मैं गुवाहाटी जाता हूँ, जब जब मैं असम जाता हूँ, तब मैं पहली जो मंदिर है, जो कामाख्या मंदिर में जाके दर्शन करके इसके बाद ही मेरा जो काम है वो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं इस पर भी बहुत भरोसा रखने वाला हूँ। और दूसरी बात तो ये है क्योंकि मेरा बहुत दोस्त है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं असम से। मेरा 2020 अक्टूबर 21 मैं पहली बार असम गया था। 2020 अक्टूबर 21 में मैंने पहली बार असम गया था। उडालगुरी डिस्ट्रिक्ट है, उडालगुरी डिस्ट्रिक्ट में साइकिया सुबरी 2 नंबर साइकिया सुबरी नाव के एक गाँव को पहली बार मेरा जो भौरी मेरा चरण है इसको रखा था। वहाँ से मेरा रिश्ता बहुत अच्छे से शुरू हुआ। आज भी वो कंटिन्यूड है, क्योंकि इसके बाद भी मेरे नए नए फ्रेंड्स बने। मैं 2021 में भी गया था, 22 में भी गया था, और इसीलिए मुझे असामीज़ इतना अच्छे से बोल पाता हूँ मैं। आई डोंट से इट्स अ वेरी गुड, मैंने बहुत बहुत फालतू नुवाड़ी मोय ओलोप ओलोप जानो। किसी किसी को लगता है कि यार ये ओलोप ओलोप ही बहुत बढ़िया है। आजकल तो थोड़ा थोड़ा किया तो भी बढ़िया बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कि मुझे सीखने के लिए बहुत है। और मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से कुछ यूज़ नहीं है, ये नहीं है, आप यू कैन अवॉइड इट, क्योंकि आज हम वी आर ऑल ओपन टू दी ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल के लिए हम ओपन है। मतलब जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम आजकल हमें अमेरिका का कोई फ्रेंड मिलता है हम उसके साथ भी वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, कोई न्यूजीलैंड का है इसके साथ भी हम फ़ोन में बात कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ग्लोबलाइज्ड एंड यू हैव अ चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन यू फ्रीडम, यू हैव अ चॉइस टू वॉच, यू हैव चॉइस टू टॉक, यू हैव चॉइस टू बट यू कैन नॉट मेक एनी डेरोगेटरी कमेंट्स। आप किसी के ऊपर, किसी की आइडेंटिटी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा मतलब बुरा कमेंट्स नहीं कर सकते हो, और किसी ने किया तो उसका संस्कार ऐसा होगा। लेकिन जो मेरा असम के ऊपर प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगी, मैं तो कंटिन्यू करने वाला हूँ जो कुछ भी बोले। और मुझे तो याद है, क्योंकि असामीज़ का व्लॉगर है डिम्पू बोरा, तो उसके जो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था, कोई उसके ऊपर भी ऐसा कमेंट किया है, तो भगवान के ऊपर भी कमेंट करते तो हमारे ऊपर क्या यार। तो सो मैं इतना ही बोलने वाला था। मैं भाविছিলোঁ मैं অসমীয়াতে কথা পাতিম বুলি, কিন্তু কোনো কয় তুমি তো অসমীয়া হয়, তুমি তো অসমীয়া। মই কিমান টাইম কম, তো মই হয় আজিকালি অসমীয়া হৈ গ'ল, মই একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু আপোনাৰ ছাপোৰ্টটো লাগে। চ' দ'জ হু হাভেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু সেইটো আমাৰ কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, সাউথ নৰ্থ বুলি নাই, এইটো all over India. We are all Indians, so let us build this relationship together. So thank you.